आप एक नया व्हीकल परचेज़ करने जा रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप प्रीमियम नंबर या फिर अपनी चॉइस का नंबर घर बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से बिना किसी एजेंट की हेल्प के। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल, आपका होस्ट, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, कि अगर आप अपनी चॉइस का नंबर चाहते हैं या फिर आप प्रीमियम नंबर लेना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन उसको आराम से बुक कर सकते हैं। इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। जैसा कि मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि मैंने भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रिसेंटली ख़रीदा है, एक 4 व्हीलर ख़रीदा है, तो मैंने भी उसमें एक प्रीमियम नंबर लिया है, चॉइस का नंबर लिया है। और जब ये प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया तो ये मेरे लिए भी पहली बार था और मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, तो काफ़ी हिट एंड ट्रायल करके कुछ चीज़ों को रिसर्च करके फाइनली मैं सक्सेसफुल हुआ खुद से एक प्रीमियम नंबर, अपने चॉइस का नंबर बुक कराने में। और वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो एक प्रीमियम या चॉइस का नंबर बुक करने में, आप आसानी से इसको कर पाएँ इस वीडियो की हेल्प से। और जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की उसका पूरा बेनिफिट मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर पाऊँ। तो आइए चलते हैं, बिना देर किए ये जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कैसे, कौन सा पोर्टल है, वहाँ आप कैसे सर्च कर सकते हैं, कौन सी लिस्ट होती है प्रीमियम नंबर्स की, क्या क्या उसमें कैटेगरीज होती हैं। अगर आप प्रीमियम नंबर, जिसे हम फैंसी नंबर भी कहते हैं, वीआईपी नंबर भी कहते हैं, वो नहीं लेना चाहते हैं, इन दैट केस भी आप अपनी चॉइस का नंबर अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आप रिज़र्व करा सकते हैं। क्योंकि जब आप व्हीकल खरीदेंगे तो जो आपका डीलर है वो जब रजिस्ट्रेशन कराएगा तो वो आपको कोई भी चॉइस नहीं देगा, आपको जो भी नंबर वो प्रोवाइड कराएगा रेंडमली वो आपको लेना पड़ेगा। बट अगर आप वीआईपी नंबर नहीं भी चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, ये पर्टिकुलर चॉइस का नंबर हमें खुद देख कर के लेना है, तो वो भी आप कर सकते हैं घर बैठे। उसके कुछ नॉमिनल सी फ़ीस है, डेफिनेटली किसी भी चीज़ की फ़ीस होती है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेना चाहते हैं, आजकल कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ़ीस है, कहाँ से वो नंबर्स आप देख सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूँ। और मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वेबसाइट है परिवहन विभाग की फैंसी नंबर्स के लिए, और यहीं से आप नॉर्मल नंबर को भी रिज़र्व करा सकते हैं। कैसे कराना है उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों से शेयर करेंगे आज इस वीडियो में। और ये जो लिंक है इसका, ये आप गूगल पे जाकर भी ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल पे गए और आपने सर्च किया फैंसी नंबर फॉर कार, या फैंसी नंबर, आपका स्टेट का नाम भी डाल सकते हैं, तो आएगी सेम वेबसाइट ही, क्योंकि ये वेबसाइट सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो आपको देख रहे हैं शुरुआत में ही ये आपको वेबसाइट मिल जाती है। और ये सेम वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी इस पर लॉगिन बनाया है, बट मैं आपको बताऊँगा कैसे रजिस्टर करना है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश। एप्लीकेंट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, मैंने डाला गौरव अग्रवाल। मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ आप कोई भी अपना एक मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और फिर आप ईमेल आईडी डालेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये वेरीफाई कराना होगा और ईमेल भी वेरीफाई कराना होगा। सबसे पहली हर्डल जो मैंने फेस की वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आप निराश ना हो अगर ये आप कराएंगे। बहुत बार ओटीपी मोबाइल पे जल्दी से नहीं आता है, और लेट इवनिंग के टाइम कई बार ये नहीं भी आता है, आ भी जाता है। तो आप निराश मत होइए अगर मान लीजिए ओटीपी नहीं आ रहा है मोबाइल पे, तो दोबारा से नेक्स्ट डे ट्राई करिए।
नेक्स्ट डे नहीं आ रहा तो एक बार और नेक्स्ट डे ट्राई करिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सेम चीज़ ईमेल आईडी पे भी आपको वेरीफाई करना होगा, उसका ओटीपी तुरंत आ जाता है। यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड डालना होगा। मान लीजिए वेरिफिकेशन कोड आपको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा ईजी लग रहा है पढ़ने में, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप फिर रिफ़्रेश कर सकते हैं। और जैसे ये लिखा है वैसे ही आपको डालना है। अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में डालना है, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में डालना है। केस सेंसिटिव है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको फिर क्लिक करना है साइन अप पे और आप साइन अप हो जाएंगे सक्सेसफुली, ये दोनों वेरीफाई कराने के बाद। मैंने ऑलरेडी जैसा कि आप लोगों को बताया कि अकाउंट रजिस्टर कर रखा है, तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करूंगा और आगे का प्रोसेस आप लोगों से शेयर करूंगा। यहाँ लॉगिन करने से पहले आप कुछ चीज़ें सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ई ऑक्शन और बिडिंग की हम बात करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो एक अलग ही प्रोसेस है। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ ई ऑक्शन या बिडिंग क्या होती है कि कोई भी नंबर के लिए आपने कुछ बोली लगा दी और वो आपने सबमिट कर दी, तो जब भी ऑक्शन रन होती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू और उस पर्टिकुलर नंबर पे कोई और बोली नहीं लगती है उससे हायर, तो वो जो भी हाईएस्ट बोली होती है उसको वो दे देते हैं नंबर। तो ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि आपने बोली लगाई और आपको वो नंबर चाहिए ही चाहिए और मान लीजिए किसी और ने ज़्यादा बोली लगा दी तो उसको मिल जाएगा, तो आपके हाथ से चला जाएगा। इंस्टेड एक नॉर्मल प्रोसेस से हम लोग, अगर आपको फैंसी या वीआईपी नंबर चाहिए वो लेना जानेंगे आगे के वीडियोस में भी। आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि कौन से नंबर्स होते हैं, कैसे आप उसको सर्च कर सकते हैं, कैसे आपको अकाउंट बनाना है, ये सब आज के इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीरीज स्टेटस आप देख सकते हैं। जैसे आपने स्टेट का नाम सेलेक्ट किया, मैंने किया उत्तर प्रदेश, और फिर आपने किया आरटीओ का नाम, तो मैंने यहाँ के एक आरटीओ का नाम सेलेक्ट किया। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि कौन सी सीरीज़ यहाँ पे हैं। अब आप देख रहे हैं ये सारी सीरीज़ ओल्ड हैं, राइट। और इसमें आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट, तो हमें ट्रांसपोर्ट वाली नहीं देखनी है। ट्रांसपोर्ट वाली आपको तब देखनी है जब आप कोई कमर्शियल व्हीकल रजिस्टर करा रहे हैं, अदरवाइज़ आपको नॉन ट्रांसपोर्ट वाली ही देखनी है। तो आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो हमको देखिए अब ये एक्टिव दिखा रहा है। इसमें एक्टिव में एक नॉन ट्रांसपोर्ट है जो कि हमें चाहिए, और ये है यूपी 32 QM सीरीज़ इस समय चल रही है। इस सीरीज़ में कौन से नंबर अवेलेबल हैं वो एक अलग जगह हमें पता चलेगा। और इसी तरह से अगर आप ट्रांसपोर्ट यानी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ZN सीरीज़ अभी चल रही है जो कि एक्टिव है, राइट। और ये कब ओपन हुई थी, कब एक्टिव हुई थी, इसकी डेट भी यहाँ पे ये क्लियरली हमको दिखा रहा है, राइट। ये तो हो गया सीरीज़ कौन सी अगर आपको जानना है तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आप सर्च बाय नंबर कर सकते हैं बिना लॉगिन किए। अगेन आप स्टेट डालेंगे, अपना आरटीओ आप सेलेक्ट करेंगे और नंबर का न्यूमेरिक पार्ट डालेंगे। जैसे मैंने डाला 3344 2HV 9NM। मेरी जो नई ईवी कार है उसका नंबर भी 3344 है। जल्दी ही आपको उसके वीडियोस भी देखने को मिलेंगे और कौन सी कार है ये भी आपको जल्दी ही जानने को मिलेगा आगे के वीडियोस में, तो इसको देखते रहिएगा। यहाँ हमने क्लिक किया चेक अवेलेबिलिटी पे, तो आप देखेंगे कि ये अवेलेबल है। इसी तरह से आप कोई भी रैंडम नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं। ये बिना लॉगिन के मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। अब चलिए लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करके देखते हैं प्रोसेस आगे का। सिंपल है, यूज़र आईडी आपका जो ईमेल आईडी है, पासवर्ड, और नीचे आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है आपने डाला, यहाँ मोबाइल नंबर है लेकिन रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कई बार डिले होता है ओटीपी, तो ये लॉगिन के टाइम भी डिले हो जाता है, तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमने 2-3 दिन तक ट्राई किया और ये दिक्कत आई, तो मुझे लगा शायद कोई बड़ा ग्लिच है या कोई और तरीका है, क्योंकि बहुत बार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बहुत सारे इस तरह की चीज़ों के अंदर ग्लिचेस आते हैं। और कुछ ग्लिचेस ऐसे होते हैं कि जो आपके थ्रू सॉल्व ही नहीं हो पाते, आपको एजेंट के पास जाना पड़ता है, या फिर आप पेशेंस लूज़ कर जाते हैं और एजेंट से करा लेते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, आप इसको ट्राई करिए, डेफिनेटली होगा, जैसे कि हमारे केस में हुआ है। और हम OTP डाल चुके हैं और हम कर रहे हैं सबमिट। देखिए सबमिट हो चुका है, और सबमिट होने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑक्शन प्रोसेस का, जो हमें नहीं चाहिए।
और हमें जो भी चीज़ें करनी है, चाहे हमें चॉइस का नंबर चाहिए, वीआईपी नंबर चाहिए, फैंसी नंबर चाहिए, वो सारा प्रोसेस हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रोसेस से हो सकता है। 2 ही ऑप्शंस इनके होते हैं। तो हम क्लिक कर देते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रोसेस पे। अब मैं शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको ये दिख रहे होंगे नंबर के सीरीज़ पूरी। ये नंबर्स इन्होंने सॉर्ट किए हुए हैं। ये वो नंबर नहीं जो अवेलेबल हैं, ये टोटल नंबर्स हैं। जैसे कि जो सबसे ऊपर की सीरीज़ है उसमें ये नंबर हैं 0001 से लेके ये वाले नंबर्स आपको जो दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। 4 व्हीलर के लिए, इसके लिए आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये एडिशनल अमाउंट है, आपका रोड टैक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी आप ये नंबर बुक कराते हैं तो ये 30 दिन तक वैध रहता है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने उस नंबर का इस्तेमाल करके आरटीओ यानी व्हीकल खरीद करके उसकी आरटीओ एंट्री नहीं कराई तो ये नंबर आपके पास से हट जाएगा। ये आपको सिर्फ 30 दिन के लिए रिजर्व किया जा रहा है इस प्राइस पे, राइट। आप करा लेते हैं तो परमानेंटली आपका हो जाएगा, नहीं करा पाते हैं 30 दिन के अंदर तो ये आपके हाथ से चला जाएगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के इसको बुक कराइएगा। पहले श्योर कर लीजिए अपने डीलर से कि आपका व्हीकल कब आ रहा है। अकॉर्डिंगली अगर डीलर बहुत डिले कर रहा है व्हीकल देने में और आप पहले से प्रीमियम नंबर या कोई भी नंबर पैसे दे के बुक करा लेते हैं और 30 डेज से ज़्यादा लग जाते हैं तो वो नंबर आपके हाथ से निकल जाएगा। आपको 31 डे मतलब 30 दिन के बाद वो नंबर यूज़ कर नहीं रहेगा, आपके पैसे भी वो रिटर्न नहीं होंगे। सेम चीज़ अगर 2 व्हीलर के लिए करते हैं 20,000। इसके बाद नेक्स्ट लेवल है इनका 50,000 और 10,000 2 व्हीलर के लिए, 50,000 4 व्हीलर के लिए। अगला स्लैब है 25,000 और 5,000 2 व्हीलर के लिए हो गया। तो नंबर्स इसमें साफ दिख रहे हैं कौन से नंबर किस स्लैब में है। सबसे स्टार्टिंग वाला जो स्लैब है इसमें ज़्यादा नंबर्स हैं और वो है 2 व्हीलर्स के लिए 3,000 और 4 व्हीलर्स के लिए 15,000। तो इसमें भी आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इनफैक्ट जो नॉर्मल चॉइस का ऑप्शन होता है उसमें भी आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फैंसी या फिर ये जो इन्होंने लिस्ट किए हैं यही अच्छे नंबर्स हैं। हाँ, ये मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं वो वाले नंबर्स हैं। बाकी ये सारे इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ लें। बाकी जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको नॉर्मल में बता दूंगा। तो आपको ये आप देख रहे हैं रिजर्वेशन फीस 1 पे शेड नॉट बी रिफंडेबल। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसे ये कह रहे हैं कैंसल्ड आफ्टर 30 डेज़, तो मैंने आपको सब बता दिया है। तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप इनका टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे तो कोई जानकारी नहीं मिलेगी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मैंने बहुत बार ट्राई किया है। आरटीओ की अब नॉर्मल हेल्पलाइन है, वो कुछ भी जानकारी उनके पास नहीं है तो इस पर कॉल करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो चलिए ये नंबर्स हो गए। अब इसमें बेसिकली आप यहाँ पे ऑक्शन का है ऑप्शन है, यहाँ पे रिपोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और इससे आपको नंबर कौन सा आपको लेना है वो आप यहाँ इस लिस्ट में जांच सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसके अलावा नंबर हैं जो कि प्रीमियम या वीआईपी नंबर नहीं है वो कैसे लेने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसका ऑप्शन यही नंबर सिलेक्शन से आता है, बट वो ऑप्शन हमेशा नहीं आता है और कब वो ऑप्शन आएगा, कैसा वो दिखेगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा। उसमें एक फिक्स्ड फीस होती है, उसमें इस तरह से स्लैबिंग नहीं है और उसमें जो अवेलेबल नंबर्स हैं उनको आप रिजर्व करा सकते हैं। रूल सारे वही हैं, 30 डेज़ वाला रूल भी वही है। उसमें बस आपका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि आपको डीलर मान लीजिए कोई नंबर बता नहीं रहा, कोई चॉइस नहीं दे रहा, तो आप यहाँ खुद देख सकते हैं, जो नंबर अवेलेबल है वो ले सकते हैं। उसकी नॉर्मल फीस 5,000 रुपीज़ है, वो चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। आई थिंक सबके लिए फ्लैट रेट है। हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को देख लेंगे। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हो इससे संबंधित तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, जो मेरी क्षमता में होगा मैं उसका आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब इसको, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी अगर इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है या वो भी इसी तरह से कोई फैंसी नंबर या एक नंबर खुद से रिज़र्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि कभी भी डीलर अब आपको कोई चॉइस की सीरीज़ नहीं देता है कि आप उसमें से सेलेक्ट कर लें, तो वो इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे कैसे करना है बहुत आसानी से, और उनको किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, वो स्वयं से इसको घर बैठे कर पाएंगे। और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत सारे और नए वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। पीछे भी एक
वीडियोस हमारे और आ चुके हैं, तो आप इसको अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे, तो आपको ईवी से रिलेटेड हर तरह का वीडियो, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड वीडियोस, कोई समस्याएं आ रही हैं उनका क्या सॉल्यूशन है उससे रिलेटेड वीडियोस, किस तरह से आप अच्छी रेंज ले पाएँ अपने व्हीकल से, किस तरह से उसको आप प्रॉपरली मेंटेन करें जिससे आपको वो व्हीकल ज़्यादा वैल्यू दे, ये सारी चीज़ें इस चैनल पे हम कवर करेंगे। 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स सभी को लेके हम चलेंगे इस चैनल पे, एक्सक्लूसिव टू ईवी। तो आप अभी इसको सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप सबसे पहले उस जानकारी को जान पाएँ और मिस ना करें, जिससे कि आप अगर ईवी के फील्ड में कुछ एक्चुअली में सोच रहे हैं फ्यूचर में या ऑलरेडी एक ईवी ओनर हैं, तो आप ये सारी जानकारी यहाँ से ले पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ड्राइव करें और सारे ट्रैफिक नियमों का पालन करें।